Assalamualaikum. Chapter है Statistics class 10th exercise 14.1 question number 2. Consider the following distribution of daily wages of 50 workers of a factory. यहाँ पर एक फैक्ट्री में 50 वर्कर्स काम कर रहे हैं. उनकी जो डेली वेजेस है, इनकी जो डेली वेजेस मीन्स जो दिन में काम करते हैं और जब काम खत्म करते हैं दिन का तो अपना वेजेस अपनी मजदूरी ले जाते हैं. तो ये यहाँ पर 50 डेली वेजेस हैं. काम कर रही फैक्ट्री में डेली वेजेस इन रुपीज. यहाँ पर दिया गया है इनकी डेली वेजेस क्या है, यानी एक दिन की मजदूरी क्या है. तो यहाँ पर दिया गया है 500 to 520. तो नंबर ऑफ वर्कर्स 12. दैट मीन्स 12 वर्कर ऐसे हैं इस फैक्ट्री में जिनकी जो डेली वेजेस है, जो दिन 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 की जो सैलरी है, दिन की जो मजदूरी है वो है 500 से लेकर 500. ये 520 लेकिन यहाँ पर आएगा 519 तक. 500 से लेकर 590 तक उनकी जो डेली वेजेस है. तो फिर 14 मजदूर 14 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी जो डेली वेजेस है, उनकी जो वेज है वो है 520 से लेकर 539 तक. इसमें 540 नहीं आएगा, वो इसमें आएगा. इसी तरह फिर 8 वर्कर हैं जिनकी जो डेली वेजेस है 540 to 560 एंड सो ऑन. तो ये दिया गया है टेबल में. तो यहाँ पर फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स तो ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड. तो यहाँ पर हमें यूज करना है कोई एप्रोप्रिएट मेथड. यहाँ पर मीन निकालना है डेली वेजेस का. मीन मीन्स एवरेज निकालनी है. तकरीबन हर एक जो वर्कर है उसको कितनी वेजेस हैं, ये मीन निकाल मीन्स एवरेज निकालनी है. तो यहाँ पर हमें यूज करना है कोई एप्रोप्रिएट मेथड. तो पहले देखेंगे जो यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं 500, 520, 540, 560 ये बड़े नंबर्स हैं. तो यहाँ पर हम यूज करेंगे, इसको बोलते हैं स्टेप डिवीजन मेथड. यहाँ पर हम यूज जो हमने पहले किया था डायरेक्ट मेथड वो यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो नंबर्स वो थोड़े बड़े हैं. तो यूज करेंगे स्टेप डिविएशन मेथड. तो वो मेथड कैसे यूज करते हैं, तो पहले हम लेते हैं डेली वेजेस. ये डेली वेजेस इन रुपीज, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल. वो है 500 to 520, फिर है 520 540, 540 560, 560 to 580, देन 580 to 600. तो फिर यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स नीचे दिए गए हैं. तो कितने हैं इसमें आते हैं, इस ग्रुप में 12, ये क्लास इंटरवल में 12 आते हैं. इस क्लास इंटरवल में 14, फिर 8, फिर 6 और फिर 10. तो इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल. ये बनता है क्लास इंटरवल. तो ये भी क्लास इंटरवल है. तो इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट. तो क्लास मार्क पहले निकालेंगे. तो कैसे निकालते हैं क्लास मार्क, तो क्लास मार्क निकलता है ये जो क्लास इंटरवल है इसका मिड पॉइंट. तो कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2. तो यहाँ पर है 520. तो कैसे निकालेंगे, पहले दिखाएंगे 500, यहाँ पर 500 प्लस 520 डिवाइड बाई 2. सो 500 प्लस 520 तो ये बनेगा 1020. 1000 डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 510. अब निकालेंगे क्लास मार्क इस वाले क्लास इंटरवल का. तो कैसे, लोअर लिमिट प्लस अपर, 520 प्लस 540, 520 प्लस 540 डिवाइड बाई 2. सो 520 को 5 से ऐड करेंगे तो आएगा 1060. तो डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 530 आएगा. उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, इसका निकालेंगे क्लास मार्क 540 प्लस 560. लिखेंगे 540 लिख सकते हैं, 540 प्लस 560 डिवाइड बाई 2. तो ऐड करेंगे ये बनेगा यहाँ पर 1100 डिवाइड बाई 2. तो 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 550. तो अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 5, 520, 520, 540, 540, 560, 560, 580. तो यहाँ पर जो विड्थ है, यहाँ पर जो क्लास साइज है वो सेम है 20. इसमें भी 20 का फर्क है, 20 20 20, क्योंकि यहाँ पर 560 580. तो यहाँ पर देखेंगे फर्क कितना है 20 का. 580 to 600 तो यहाँ पर भी 20 का फर्क है. तो हर एक क्लास इंटरवल में जो विड्थ ऑफ क्लास है या साइज ऑफ क्लास है वो सेम है. तो यहाँ पर फॉलो करेंगे, पहले निकाल 510 530 तो इसमें 20 का फर्क, 20 का फर्क है, फिर 50 तो 20 का फर्क है. तो जब नीचे जाएंगे तो 20 20 ऐड करते जाएंगे. तो नेक्स्ट हम निकाल सकते हैं ऐसी, ये 550 है तो यहाँ पर आएगा 570 और 20 ऐड करेंगे इसमें तो लास्ट वाला आएगा 590. तो लेकिन हम ये तभी कर सकते हैं फॉलो जब यहाँ पर जो क्लास साइज होगा वो सेम होगा. जैसे इसमें फर्क है 5 to 520, 20 का फर्क है, 520 540 20 का फर्क है. तो हर एक क्लास इंटरवल में 20 का फर्क है. तो यहाँ पर भी 20 का फर्क रहेगा. अब यहाँ पर निकालेंगे हम UI. तो UI जो UI होता है यू है यूनिट इंटरवल. UI मींस यूनिट इंटरवल. तो कैसे निकलता है, XI दैट इज क्लास मार्क माइनस A. तो यहाँ पर पहले A देखते हैं A क्या होता है. जो A होता है ये होता है एज्यूम्ड मीन. जैसे यहाँ पर हमने लिया क्लास मार्क में
तो यहाँ पर हम चूज करेंगे कोई ए, यहाँ पर 5 10 5 30 ये 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पर 5 है तो ये बीच में आता है, तो हम ये करेंगे कंसिडर एज्यूम्ड मीन। हम कोई भी यहाँ पर ले सकते हैं, कोई भी क्लास मार्क कोई भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 5 है तो जो बीच में आता है वही लेंगे। हम ये भी ले सकते हैं, अगर किसी में 6 होंगे तो कौन सा लेंगे, थर्ड वाला भी ले सकते हैं, फोर्थ वाला भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है बीच में आता है इन 5 में, तो हम ये लेंगे ए मीन्स एज्यूम्ड मीन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले एज्यूम्ड मीन लिख सकते हैं, एज्यूम्ड मीन हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर ए से, तो हमने लिया यहाँ पर 550। यहाँ पर जो एच मीन्स विड्थ ऑफ क्लास, तो लिखेंगे विड्थ जो होती है विड्थ ऑफ क्लास, या क्लास साइज भी बोल सकते हैं, विड्थ ऑफ क्लास और क्लास साइज। वो ऐसे देखते हैं जो क्लास साइज क्या है यहाँ पर, तो क्लास साइज जो है यानी विड्थ ऑफ क्लास है, यहाँ पर इनमें फर्क है, यानी इनमें जो फर्क है वो 20 का। तो कैसे निकलता है विड्थ ऑफ क्लास, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वो 20 है इनमें, तो h इज 20। तो यहां पर जाएंगे आप, पहले यहां पर देखेंगे एक्स आई कौन सी टर्म है, ये पहले ये जब ये निकालेंगे तो एक्स आई ये बनेगा, फिर ये बनेगा एक्स आई एक्स आई एक्स आई एक्स आई, तो यहां पर हम लिखेंगे एक्स आई, तो हम लेते हैं माइनस जो ए है, ये यहां पर आएगा फिक्स्ड नंबर, अब क्योंकि ए हमने लिया है ये वाला, ये एज्यूम्ड मीन, सो एक्स आई माइनस 550 डिवाइड बाई एच, जो एच है ये भी फिक्स्ड रहेगा, एच यहाँ पर है 20, एच मीन्स साइज और विड्थ, लेकिन यहाँ पर एक्स आई चेंज होगा, फिर ये भी सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा ये भी। तो एक्स आई पहले ये लेंगे, पहले है ये 510, तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स आई के बदले लिखेंगे 510 माइनस फिर है 550, तो डिवाइड करेंगे 20 से, तो देखते हैं क्या निकलता है, 510 माइनस 550, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, सो 550 से 510 तो -40 आएगा, क्योंकि ये बड़ा है तो -40 बाई 20, तो यहाँ पर जब 40 को 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2, लेकिन आएगा -2। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट में जाएंगे तो यहाँ पर भी निकालेंगे यू आई, यही फार्मूला है, एक्स आई माइनस, खाली एक्स आई चेंज होगा, ये दोनों चेंज नहीं होंगे। एक्स आई यहाँ पर अब है 530, तो आएगा 530 माइनस 550 बाई 2 बाई 20, 530 माइनस 550, तो सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर आएगा खाली -20, क्योंकि ये बड़ा है तो -20 आएगा, -20 नीचे भी है 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ पर -1। अब यहाँ पर है 550, तो पहले ये लिखेंगे 550 माइनस ए एक्स आई माइनस 550, और यहाँ पर भी है 550 क्योंकि ए भी 550 है, सो 550 बाई माइनस 550 डिवाइड बाई 2, 550 माइनस 550 जीरो आएगा, 0 बाई 20, तो वो जीरो ही निकलेगा। अब यहाँ पर जाएंगे, अब एक्स आई क्या लेंगे 570 माइनस है 550 यानी ए डिवाइड बाई एच इज 20, सो 570 माइनस 550 तो 20 आएगा। अब ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि यहाँ पर है ये बड़ा है, अब 570 माइनस 550 ये बड़ा ये छोटा, तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा 20 बाई 20, तो 20 को 20 से डिवाइड करके 1 आएगा। तो लास्ट वाला यहाँ पर है एक्स आई के बदले लेंगे 590 माइनस, तो ये तो ए ऑलरेडी 550 है डिवाइडेड बाई 20, तो 590 माइनस 550 तो यहाँ पर आएगा 40, लेकिन ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये बड़ा अब है पॉजिटिव वाला, तो 40 बाई 20, 40 को यहाँ पर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, तो ये आ गया यू आई। तो अब एक और कॉलम बनाते हैं, तो अब है एफ आई यू आई, यानी इनका मल्टीप्लिकेशन, एफ आई मीन्स दिस फ्रीक्वेंसी एंड यू आई हमने यहाँ पर निकाला है, तो यहाँ पर जो यू आई है इट इज यूनिट इंटरवल, तो हम एफ आई यू आई कैसे करेंगे, एफ आई यू आई, दिस इज एफ आई, दिस इज एफ आई एंड दिस इज यू आई, इनका मल्टीपल 12 इंटू, ऐसे लिखेंगे पहले 12 इंटू -2, फर्स्ट को करेंगे मल्टीपल फर्स्ट से, सो 12 इंटू -2, सो 2 24 आ गया -24, तो यहाँ पर 14, दूसरा यहाँ पर -1, 14 इंटू -1, 14 इंटू -1 वो आ गया -14, 8 इंटू 0 ऐसे ही लिखेंगे पहले, 8 इंटू 0 0 आएगा, फिर 6 इंटू 1 ऐसे 6 इंटू 1 6 आएगा, और 10 इंटू 2 यहाँ पर है लास्ट वाला 10 इंटू 2 तो वो आएगा 20। तो फिलहाल हम इसका निकालेंगे समेशन, समेशन ऑफ एफ आई यू आई, समेशन कैसे लिखेंगे ऐसे दिखाएंगे,
समेशन ऑफ FI UI। समेशन मीन्स सम, यानी इनका सम करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये दो नेगेटिव ये दो पॉजिटिव, तो इनको अलग करेंगे। ये नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो वहीं पर सम करेंगे। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शॉर्टकट होगा, पहले इनको करेंगे -24 -14 दोनों, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो इनको ऐड होगा, लेकिन साइन रहेगी माइनस की, तो बनेगा -448, 2 और मान आ गया 3, -30, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐड करने से, तो उसको छोड़ देंगे। इन दो को, यहाँ पर है 6 यहाँ पर 20, ये दोनों पॉजिटिव है, तो इनको भी ऐड होगा, लेकिन साइन रहेगी प्लस की, तो बनेगा 26। तो जो माइनस वाले थे उनको अलग किया, प्लस वाले अलग, तो अब क्या निकलेगा इनका टोटल, यहाँ पर है -38, यहाँ पर है अब 26, तो यहाँ पर दिखा सकते हैं ऐसे। अब है हमारे पास -38, फिर है +26, तो क्या निकलेगा इनका टोटल, अब देखेंगे, या यहाँ पर कर सकते हैं टोटल ऐसे, -38 +26, एक माइनस दूसरा प्लस, तो सब्ट्रैक्ट होगा और साइन रहेगी बड़ी की, तो 8 - 6 दैट इज 2, 3 - 2 दैट इज 1, लेकिन यहाँ पर है -12, क्योंकि ये बड़ा है साइन इसी की, तो ये निकला -12 समेशन FI UI टोटल अब निकला, इसका और इसका -12 निकला, तो समेशन FI UI इट इज नाउ -12। तो यहाँ पर भी जो यहाँ पर लिखेंगे समेशन ऑफ FI यानी फ्रीक्वेंसी, इसका समेशन दिया गया है, ये टोटल वर्कर कितने हैं, ये टोटल वर्कर हैं 50, तो इनका जो सम करेंगे तो वो तो 50 आएगा, क्योंकि ये गिवन है, ये 50 है। तो अब हम यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन पहले हम शॉर्टकट के लिए पहले हम निकालेंगे U डैश, तो ये थोड़ा इजी होगा U डैश। तो U डैश में हम क्या करेंगे, U डैश में हम करेंगे जो FI UI है, इसको डिवाइड करेंगे FI से, ये हम फॉर्मूला भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा शॉर्ट होगा, तो पहले निकालेंगे UI का मतलब क्या है, UI का मतलब है FI समेशन ऑफ FI UI मीन्स समेशन ऑफ FI UI, समेशन FI UI डिवाइड बाय समेशन ऑफ FI, तो निकालेंगे क्या आएगा, समेशन FI UI वो निकला यहाँ पर -12, सो समेशन FI UI वो निकला है यहाँ पर -12 डिवाइड बाई समेशन ऑफ FI, तो वो निकला है यहाँ पर 50। जब 12 को 50 से डिवाइड करेंगे तो आंसर तो माइनस आएगा, क्योंकि ये माइनस है, तो यहाँ पर ये माइनस ही आएगा, लेकिन जब 12 को 50 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 0.24, 0.24, अब डिवाइड करेंगे तो 0.24 ही आएगा, 12 को 50 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे मीन की, तो कैसे निकालेंगे अब मीन, तो जो मेथड है दिस इज कॉल्ड स्टेप डिविएशन मेथड। तो यहाँ पर हम अब निकालेंगे मीन, आप लिखेंगे मीन, तो रिप्रेजेंट करते हैं x बार से, x बार मीन्स मीन, जो फार्मूला है वो है a + HU डैश, ये सिंपल फार्मूला है मीन की, a + HU डैश, a assumed mean, h means width of class and u डैश हमने निकाला है कैसे, समेशन ऑफ FI UI डिवाइड बाय समेशन ऑफ FI। तो अब हम वैल्यू देंगे इसको, व्हाट इज a यहाँ पर लिखा हमने assumed mean, वो हमने लिया है यहाँ पर 550, सो a के बदले आएगा 550 प्लस h इज विड्थ ऑफ क्लास, वो ऑलरेडी 20 है यहाँ पर, वो यहाँ पर 20 है, इनटू u डैश, तो u डैश हमने निकाला है अभी, u बार हमने निकाला है इज 0.24, तो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो इसमें बॉर्ड मास अप्लाई होगा, पहले मल्टीपल करेंगे इनको, तो 550 ऐसे ही रहेगा 20 इंटू, लेकिन यहाँ पर ये माइनस है, 20 इंटू माइनस यहाँ पर है, तो प्लस इंटू माइनस, पहले माइनस, सो 20 इंटू 0.4, तो कैसे करेंगे मल्टीपल, अगर आपके पास है फॉर एग्जाम्पल 0.24 इंटू 20, तो 0 ऐसे आएगा पहले, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 0 0, 2 के बाद पॉइंट, अब यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट है तो ऐसे आएगा, सो 04.8 है, लेकिन इट इज 4.8, इट इज 4.8। अब यहाँ पर हम करेंगे सबट्रैक्ट, 550 में से 4.8 करेंगे माइनस, तो यहाँ पर दिखाएंगे कैसे, अगर आपके पास 550 तो लिखेंगे 0.0 खुद, 4.8 ऐसे 4 इस पर और 8, तो 0.8, तो यहाँ पर एक बार आएगा, सो 10 - 8 दैट इज 2, फिर पॉइंट यहाँ पर 9 रहा, 9 में से 4 तो 5, यहाँ पर खाली 4 बचा,
और यहाँ पर 5, सो 545.2 ये इसका मीन निकला। 545.2 तो ये मीन निकला। दिस इज कॉल्ड स्टेप डेविएशन मेथड।